लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। किसानों के चल रहे आंदोलन के बाद गाजियाबाद में भी किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। जैसे ही यह सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को मिली तो मौके पर खुद एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसी को जाम की वजह से निकलने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रूट डाइवर्जन किया गया है। उधर किसान दरी बिछाकर सड़क पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो बिल पास किए गए हैं वे किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। उधर किसानों का यह भी कहना है कि धरने पर बैठे किसानों ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहन या एम्बुलेंस को नहीं रोका जा रहा है। इन सभी वाहनों को निकलने दिया जा रहा है, बाकी किसी को यहां से नहीं निकलने दिया जा रहा है। और उनका कहना है कि शांतिपूर्वक वह धरने पर बैठे हैं। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि फिलहाल कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किसानों से वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा है। इस रास्ते से निकलने वाले लोगों के लिए रूट डाइवर्जन कर दिया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां बैरिकेडिंग लगाकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बैठो आप लोग, क्या मांगे आपकी और कब तक ये धरना चलेगा? हमारी मांग केवल एक है। केंद्र सरकार ने तीन कृषि संबंधित बिल लेकर आए। व्यापारियों को छूट दे दी कि तुम्हारी लिमिट खत्म होगी, चाहे वो 1 लाख कुंटल जमा करो, पहले एक लिमिट होती है। किसानों के लिए कह दिया कि भाई तुम चाहे मंडी का बाहर बेच लो, एमएसपी हमारी लागू हो गई है, बिको या ना बिको वो तुम जानो। एक जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि भाई किसान अगर ये समझता हो घाटा है तो वो कंपनी को अपनी जमीन दे। हमने कंपनी को जमीन दे के देख ली। पंजाब में हमारी जमीन का एमओयू साइन हो गया। हमें लागत जो हमारी 5,000 10,000 रुपये में बचते थे उसका 2 गुना हमें लालच दिया और दूसरे साल तक की देनी बंद हो गई। पता लगा कि हमारी जमीन जो वो बैंक में ले जा करके एमओयू के आधार पर उस पर 20-30 गुना जो लोग वो भाग गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये हरास हो गया। अब जो है मंडी से बाहर का ले लो। एमएसपी आज से नहीं है ये कि आज को नहीं बना दिया। एमएसपी पे जब से बनी है 77 से छत बनी है, आज तक एमएसपी पे एक भी फसल बिकी हो। और एमएसपी जो मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े कह रहे मात्र 6% खरीदारी एमएसपी पे होती है। सरकार कह रही है कि अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। पहले वो तो हम पहले बेच रहे थे। सरकार को नई बात थोड़ी कह रही है। हम पहले बेच रहे थे, लेकिन पहले ये कानून नहीं था। पहले अगर बाहर हमारी बिकती थी तो हमें ₹1-2 फालतू मिलता। आज हमारी जमीन जो है या तो मंडी में जो एमएसपी बिक रही है और बाहर का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि बंबई बंदरगाह से लेके गुड़गांव तक लाइन तैयार हो चुकी है। बड़े बड़े गोदाम जो वो बनने शुरू हो गए हैं। अडानी अंबानी और 10-20 मिल के जो बीसीओ ग्रुप जो तैयार है, जो हमारी जमीन हमें जरूरत है। मेरा गेहूं तैयार आ गया, मेरी 10 जरूरत है। मेरी लड़की की शादी हो गई, मेरी स्कूल में बच्चों की फीस जानी है, मुझे तो बेचना। अगर गेहूं मेरा जो 19 नहीं बिकेगा, मुझे 1700 बेचना पड़ेगा, 1600 बेचना पड़ेगा। तो वो जो है मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाएंगे मंडी से बाहर। अगर मंडी में बिकेगा तो मैं एक बार शिकायत कर सकता हूँ, प्रशासनिक मशीन उसे बुला सकता हूँ, बुलाएं हम, लेकिन बाहर किसे बुलाऊंगा? तो ये तो एक लूट का एक ट्रैक तैयार कर दिया। मोड़ आपने जाम करा, क्या मांगे सर आपकी और कब तक बैठोगे सर? केंद्र सरकार द्वारा कुछ महीने पहले 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं जो कंप्लीट किसान विरोधी हैं। उन अध्यादेशों को पास होने के बाद में किसान 100% किसान खेती छोड़ देगा। किसान के कब्जे में खेती नहीं रहेगी। वो किसान की मंडियां व्यवस्था खत्म करता है, एमएसपी को खत्म करता है। किसानों की एक ही मांग है कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि जिन पूंजीपतियों को इन्होंने तमाम सरकारी एजेंसियां दी हैं, रेलवे बेच दिया, रेलवे के स्टेशन बेच दिए, आपकी एजेंसियां, पेट्रोल की एजेंसियां बेच दी, तो जिन्हें ये अपनी सारी सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच दिया, उनसे ये सुनिश्चित कराएं कि जो हमने निर्धारित रेट तय किए हैं, जो किसान ने तय नहीं किए, केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया एमएसपी रेट पे ही हमारा अनाज खरीद दो।
अगर कोई नहीं खरीदेगा तो उसे जेल भेजा जाएगा। इस काम की व्यवस्था करा दे, आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसके बारे में ये जब इन्होंने अपने आप एमएसपी रेट तय किया है, कह रहे हैं कि किसानों का बेहतर पैसा मिलेगा, वो हमें नहीं मिलेगा, इसलिए आंदोलन किसान कर रहे हैं। फिर किसान दिल्ली जाना चाहता था, हम सड़क जाम करने का हमारा कोई इरादा नहीं था पहले से ही, आज से नहीं, देश की आजादी से बाद में भी बचपन से हम लोग देख रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं। और जेपी मोमेंट से बात किए तो आंदोलन हम लोगों ने तमाम देखे हैं, उसमें भी हम लोग शरीक रहे हैं। राजवीर सिंह और हम लोगों ने मीटिंग भी की है जेपी की है गाजियाबाद जिले में, मोदी नगर में, और तमाम आंदोलन हमने देखे हैं। दिल्ली जाने से किसी को रोका नहीं गया, लखनऊ जाने से नहीं रोका गया, पटना जाने से नहीं रोका गया। प्रदेश की राजधानियों में, दिल्ली की राजधानियों में जब किसान का अन्नदाता नहीं जाएगा, जो जमीन हमारी सड़कों के लिए ली जा रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लिए ली जा रही है, उन पर किसान चलेगा नहीं, उन पर टैक्स लगेगा। वे 20-20, 30-30 फुट ऊंची बना दी, किसान उसका न ट्रैक्टर चढ़ पाएगा, न भैंसा बुग्गी चढ़ पाएगी, न किसान चल पाएगा। तो हमें इस किसान को क्या मिल रहा है? 70% किसान मर चुका है, आत्महत्या कर चुका है, और बाकी जो किसान ये भी छोड़ देगा। ये सरकार की नीयत है। कॉन्ट्रैक्ट पे खेती जब किसान तंग हो जाएगा, 70% जैसे किसान छोड़ चुका, बाकी 30% किसान है तंग आके खेती छोड़ देगा, ये पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, बैरिकेडिंग हटा लो, हम इनसे झगड़ा नहीं करना चाह रहे। ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके हाथ में मुआवजा देना नहीं है, इनके हाथ में हमारी जमीनों के मुआवजे देने बस की नहीं है, ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन गन्ने का भुगतान 12,000 करोड़ रुपया खाली उत्तर प्रदेश पर रुका हुआ है। इन्होंने वायदा किया था कि 14 दिन में देंगे, नहीं तो ब्याज देंगे, लेकिन ये ना ब्याज दिलवा पा रहे हैं। FIR दर्ज है, RC जारी है, मुकदमे कायम है 2-2, 3-3 साल से मिल मालिकों के खिलाफ, लेकिन ना प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार आज तक एक भी पूंजीपति को जेल नहीं भेज पाई है। तो नेताजी, आपको लग रहा है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है? नहीं ना, पता ही नहीं, जानते ही नहीं किसान किसे कहते हैं। अगर आप मोदी जी से, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, मैं सम्मान करता हूँ। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो गायों को लोही खवा सकते हैं, कटा कटाया चारा खवा सकते हैं। अगर वो खेत में जाके पहचान कर दे कि कौन सी फसल क्या नाम है इसका, जई का बता दें, गेहूं का बता दें, बरसी का बता दें, रिजके का बता दें, कब बूतती है, कब कटती है, कितनी लागत आती है। आप यहाँ गाजियाबाद में हमारे पत्रकार बंधु जितने भी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, हम तमाम राजनीतिक पार्टियों को कह रहे हैं, जब तक देश आजाद हुआ है कोई भी सरकार किसान हितैषी नहीं रही है, नहीं तो 70% किसान खेती नहीं छोड़ता। अगर कोई भी आपसे ये बता दे गेहूं की फसल, ईख की फसल या सब्जी की फसल किस समय पर बूतती है, कब कटती है, कब उसमें खाद गिरता है, कब दवाई गिरती है, पड़ेवा के बाद में जुताई कब कराई जाएगी, इसकी वो भी पता नहीं है, पकने के बाद में कब कटनी चाहिए ये भी पता नहीं है। किसी भी राजनीतिक आदमी से आप कभी हमारे से बाद में धरने के बाद में पूछ लेना, जो झंडे बैनर उठाए फिर रहे हैं तमाम पार्टियों के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी है, अन्य कोई भी पार्टी है, सब एक दिल्ली के टट्टे बट्टे किसान के सब ठीक का जाम कर दिया। कितने किसानों इनकी मांगे है कि जब तक हमारी मांगे नहीं होगी हमें उठेंगे नहीं। और यहाँ पे काफ़ी जनता को भी परेशानी हो रही होगी, आपको उसको लेके क्या इंतजाम है सर? जैसा देख रहे हैं किसानों का बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। इनकी डिमांड है कि इनको दिल्ली जाने दिया जाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए और संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इनको यहीं पे रोका जा रहा है। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। ट्रैफिक का किसी भी तरह से अवरोध ना उत्पन्न हो और आम जनमानस को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए रूट डाइवर्जन किया हुआ है, जिससे कि किसी भी तरह की ट्रैफिक की समस्या ना आए। सर, अगर रात भी यहाँ पे किसान रुकते हैं ये, तो फिर इसके लिए आपने क्या रणनीति है सर? किसानों से लगातार बातचीत चल रही है और हम श्योर हैं किसान भी काफ़ी हद तक हमारी बातों से सहमत हैं। हम इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द खत्म कराएंगे। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।